1.5 लाख का पर्स का झूठ तो बोल दिया, लेकिन अपना सच नहीं बोला कि 35 सिग्नेचर झूठे मैं रोज कराती हूँ, कि मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैकेट चला रही हूँ 50-50 लाख नौकरी के रिश्वत लेके। ये नहीं बताया कि मैं महिलाओं को एक्सप्लॉइट करवाने के लिए एक पूरा रैकेट चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक्सप्लॉइट करा के नौकरियां देने के लिए। इंडिया से ये रिक्वेस्ट है एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि हमारी बात कोई नहीं बताता, हमारा दर्द कोई नहीं सुनाता। आज अगर डॉक्टर रितु की लड़ाई 191 डेज आज हो चुके हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मीडिया ये लड़ाई सुनाई जा रही है। अदरवाइज हमारे रंग पे कमेंट करना, हमारी बॉडी पे कमेंट करना, हमें आगे नहीं आने दिया जाना, हमें कह देना कि इनमें तो मेरिट ही नहीं है, एकेडमिक्स में तो नहीं है, कला भी नहीं है इनके अंदर। बट आर्ट कितनी खूबसूरत चीज है, एक घड़ा बनाना भी आर्ट है, एक मटका बनाना भी आर्ट है। वो लोग जो सिग्नेचर का काम करते हैं, जो लोहे का काम करके लोहे से पिघला के बाल्टियां बना देते हैं, वो दलित समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, दैट इज आर्ट। आदिवासी लोग लकड़ी से क्या क्या बना देते हैं, तीर चलाना, ये चलाना, दैट इज आर्ट। जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ, जो इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है कलाकार। तैयार किया गया है ये एक खास तौर का नैरेटिव है जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी से आता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक खास तरह का मनुवादी माइंडसेट बनाने की पूरी ताकत लगा रखी है। आप लोग उस नैरेटिव को चेंज करिए। We haven't realized it. बट पता है दिक्कत क्या है? आज हम जैसे लोग दबे कुचले मुसलमान समाज के ये साथी जो बैठे हैं, जिन लोगों को सदियों से इग्नोर किया गया ना, उन्होंने पढ़ा ना, जब उन्होंने आवाज उठाई, बोला, तो लोगों को समझ में आया कि ओ बाबा रे बाबा, बहुत टैलेंट है इन लोगों में। तो ये लोग अगर आगे आगे तो काम खराब हो जाएगा। देखिए मैं किसी मेरा माइक बंद नहीं हो, लेकिन मैं किसी जाति की बात नहीं कर रही। टैलेंट तो हर गरीब के अंदर है, और जो गरीब है मुझे नहीं लगता उसकी जाति भी है, तो वो किसी भी समाज का हो सकता है, वो हमारा अपना है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक नया नैरेटिव जिस तरीके से प्राचा साहब ने कहा सेट करेंगे, पुरानी जो पितृसत्ता, जो संघीयवादी विचारधारा जो है, मनुवादी, उसको तोड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। आप हम यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो सरकारी नौकरी मिलेगी, अब तो वो भी नहीं रही ना। अब तो कला के माध्यम से आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, और मुझे लगता है कि जो बहुजन हमारे बच्चे हैं, दे आर सो टैलेंटेड, उनके अंदर इतना टैलेंट है, जस्ट उनके स्किल्स को हॉर्न करने की जरूरत है। एंड थैंक यू एवरीबॉडी हूएवर इज सिटिंग हियर फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। एंड ये अपॉर्चुनिटी जब सबको मिलेगी तो हम जैसा टैलेंट भी शायद हम लोगों को कभी कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या मीडिया नहीं बुलाता इस तरीके के इवेंट्स को एड्रेस करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए भी है, और मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल वर्क है, और ये वर्क इसी सॉलिडारिटी से आगे जाना चाहिए, इसी कंपेनियनशिप से आगे जाना चाहिए। और हर एक उस मजलूम को आप प्लीज कला उसमें भी देखिएगा, जो सड़क पे बच्चे फुटपाथ पे बैठे होते हैं, जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं होता, उनमें भी जब हम गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं और रेड लाइट पे वो जो चिमटा और दो पत्थर बजा के गाने गा रहे होते हैं, दैट इज आल्सो टैलेंट। कहीं रेलवे स्टेशन पे कोई गाना गाता है, उनकी सुरीली आवाज है, दैट इज अ टैलेंट। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होती, कपड़े नहीं होते ठंड सर्दी में, दैट इज आल्सो टैलेंट। एंड आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसमें हम सब आपकी मदद करेंगे हर तरीके से। कलीम शेख जी, एंड मुझे लगता है कि आपकी कला को हमारा पूरा सपोर्ट है, समर्थन है, और जहां तक भी हम आपका मैसेज वाइड एंड जो आपने शेड्यूल कास्ट कमीशन की बोल दी, उसको थोड़ा बोलना चाहूंगा, क्योंकि 1.5 लाख का पर्स और उसको नौकरी नहीं चाहिए, ये इस प्रकार के झूठ बोलने के आदि ये प्रिंसिपल, ये वाइस चांसलर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर रहे हैं। झूठी लांछन लगा लगा के तो आज तक ये किया इन्होंने। रिजर्वेशन को बता दिया, रिजर्वेशन से काम में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है, मीडियोक्रिटी बताते हैं रिजर्वेशन, लेकिन सारे रिजर्वेशन के लोगों ने ही सारे देश को तरक्की कराई है, ये बात सच्चाई है। अनरिजर्व लोगों ने देश को लूटा है, रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने देश की सारी तरक्की कराई है, ये बात सच। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेके कहीं तक भी आप चले जाइए, तो ये जो झूठ फैलाते हैं इनको और कुछ नहीं आता है, सिर्फ यही 1.5 लाख का पर्स का झूठ तो बोल दिया, लेकिन अपना सच नहीं बोला कि 35 सिग्नेचर झूठे मैं रोज कराती हूँ। डॉक्टर, मैं टीचर्स को रोज बदलती हूँ 35 सिग्नेचर झूठे करके, ये नहीं बताया उसने कहीं, ना बताएंगे ना डॉक्टर ऋतु बताती फिरती है सब जगह, क्योंकि हम लोगों का नेचर ये नहीं बताएंगे कि 50-50 लेके मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैकेट चला रही हूँ 50-50 लाख नौकरी के रिश्वत लेके। ये नहीं बताया कि मैं महिलाओं को एक्सप्लॉइट करवाने के लिए एक पूरा रैकेट चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक्सप्लॉइट करा के नौकरियां देने के लिए। ये नहीं बताएंगे वो अपनी कार्यकर्ता। तो ये भी नैरेटिव वो छुपाते हैं, ये बताना भी बहुत जरूरी है
कि डॉक्टर ऋतु इस वक्त मजबूर होके पकौड़े तलने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन उसके बारे में क्या क्या भ्रांतियां, क्योंकि इनहेरेंटली वो डॉक्टर सविता रॉय जैसी दिख नहीं सकती। इनहेरेंट प्रॉब्लम है ना दोनों की, क्योंकि ये उससे ज्यादा समझदार है, काम किया। मैं डॉक्टर ऋतु आशुतोष इस वक्त और हमारे दूसरे साथी ईवीएम और जो दूसरी लड़ाइयों में दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ऋतु का संघर्ष या किसानों का संघर्ष, जिसमें एक तरीके से नेक डीप तक फंसे हुए, फिर भी हम आज यहाँ कलीम शेख साहब के लिए आए हैं, तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है। और वो वजह ये है कि ये भी उसी संघर्ष का हिस्सा है। एक नैरेटिव जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ, जो इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है कलाकार, आर्ट, कल्चर। तो हम एक कलीम शेख साहब को जिम्मेदारी देने आए हैं, हम सब लोग, कि ये उस नैरेटिव को चेंज करने का एक बड़ा माध्यम बनने की चेष्टा करें। अम्बेडकरवादी कलाकार बने, जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो इन्फ्लुएंस करती है खास तरीके से। मैं माफी के साथ, हमारे सुंदर भाई हैं, उन्होंने अभी एक कविता पढ़ी, उसमें दो चीजें एंटी अम्बेडकरवाद थी, और मैं ये चाहूंगा कि कलाकार की कला ऐसी होती है कि वो सोसाइटी का माइंड इस तरफ कर दे या उस तरफ कर दे। सैकड़ों हजारों साल का एक नैरेटिव चला आ रहा है महिलाओं के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, जिसको पत्नी बनाने के लिए बड़े से बड़े पुरुष घुटनों के बल बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मोदी जी के सामने मोदी जी घुटनों के बल बैठ के वोटर्स को वोट मांगते हैं, और शादी के बाद उसके बारे में क्या नैरेटिव होता है, उसके मजाक उड़ा के जो जिस तरीके से नैरेटिव तैयार किया गया है, ये एक खास तौर का नैरेटिव है जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी से आता है। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आप बड़े बड़े कलाकारों से। दूसरा, एक कलर के बारे में। कलर अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को एक्स कलर पसंद है, कुछ लोगों को वाई, कुछ लोगों को जेड, ये अपनी अपनी चॉइस। और जैसे मुझे जो व्हाइट कलर है बहुत बुरा लगता है, अब मेरी चॉइस है, अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो ये नैरेटिव भी एक चला आ रहा है कि अगर बुरा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कभी कभी मेरी भी जबान स्लिप हो जाती है, मैं किसी भी के कारनामों को, जिसको मैं बुरा समझता हूँ, काला कारनामा नहीं बोलने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं गंदा कारनामा बोलने की कोशिश करता हूँ, घिनौना या ऐसा कुछ वर्ड यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो दो नैरेटिव हैं, इसका आप ख्याल रखें, ये अम्बेडकरवाद के डायरेक्टली खिलाफ। और आप लोग तो कलाकार हो, कला में आपकी इतनी शक्ति है कि आप एक नया नैरेटिव तैयार कर सकते हो, जो ये सालों का जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है ना, कि काला रंग होगा तो अच्छा नहीं होगा, ये मानसिकता को आप फिल्म इंडस्ट्री में से खास तौर पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से खास तौर पे आपको हटाने की जिम्मेदारी है। ये गुजारिश करने मैं तो आया हूँ। डॉक्टर ऋतु पता नहीं क्या गुजारिश करेंगी, पर मैं इसीलिए आया हूँ इस प्रोग्राम में, खास तौर पे टाइम निकाल के। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक खास तरह का मनुवादी माइंडसेट बनाने की पूरी ताकत लगा रखी है। आप लोग उस नैरेटिव को चेंज करेंगे, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। पूरे ये जो सीरियल की इंडस्ट्री चल रही है ना, सारे हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों का नैरेटिव एक खास तरीके से तैयार या खराब किया जा रहा है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। उसमें ब्रेक लगाओ और एक उससे अच्छा, ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के अम्बेडकरवाद का नैरेटिव तैयार करो। ये करबद्ध निवेदन करने में आप लोगों के बीच में आया हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं चाहूंगा आपकी इजाजत से डॉक्टर ऋतु और के पी चौधरी साहब की इजाजत से डॉक्टर ऋतु और आशुतोष भी